अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो भाई मैं हूँ इस वक्त तराना के अंदर और कल भाई साहब से मुलाकात हुई थी, आपको पता ही है, कार लिफ्ट के अंदर। और अब तो दोस्ती पक्की हो गई है। रात को हम लोगों ने डिनर इकट्ठे किया था जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी जनाब तकरीबन 2 यूरो, नो सॉरी 10 यूरो। तो थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है भाई, ज़रा माइंड मत करिएगा। तो अभी इस वीडियो का टॉपिक ये है, आज सुबह से मैं घूम रहा हूँ भाई यहाँ से मोंटेनेग्रो वीज़ा के लिए। मैं ऑलरेडी कॉन्सुलेट का चक्कर लगा आया हूँ। वीज़े की पूरी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, वो देख लीजिएगा, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आप अल्बानिया आते हैं तो मोंटेनेग्रो का वीज़ा मस्ट अप्लाई करिएगा। यहाँ से प्रोसेस बहुत ईजी है और मिलने के चांसेस जो हैं 99% है। स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ा फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाईजान आप ज़रूर अप्लाई करिए यहाँ से। ये भाई साहब से पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, मैं आया ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, इनके भी व्यूज़ लेते हैं। जी भाईजान, क्या करना चाहिए अगर यहाँ बंदा आए तो? सर देखें, आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं और वहाँ अगर आपको किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू मस्ट अवेल है, वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। देख लें, ये भाई साहब भी ट्रैवलर हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे हम इस वक्त अल्बानिया में मौजूद हैं, अल्बानिया से मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया और ये कंट्रीज़ क्योंकि करीब करीब हैं, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको फ़्लाइट्स भी वहाँ पे जाने के लिए सस्ती मिल जाएंगी, या आप बाय बस भी शायद ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ है जो भाई साहब ने अर्लियर मेरे साथ डिस्कस की थी कि यूके वीज़ा पे आप कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, वो ये भी बता दें ज़रा। देखें, मुझे पता नहीं था। कल रात को मैं हाशमी साहब के हॉस्टल में था, तो वहाँ पे एक बंदे ने हमें बताया जी कि वो नॉर्थ मैसिडोनिया से हो के आया है। तो मैंने आके फिर फ़ौरन गूगल किया कि क्या मैं यूके वीज़ा के ऊपर इसको अवेल कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं उस स्क्रीनशॉट को रीड आउट कर देता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए, वो इजी भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ये जो नॉर्थ मैसिडोनिया है ये भी एक बाल्कन कंट्री है, जैसे अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, ये बाल्कन कंट्रीज हैं, तो वो भी एक बाल्कन कंट्री है, साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो ये इनकी जो मोफा की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल दी है कि ऑल फॉरेन नेशनल्स हु आर होल्डर्स ऑफ अ वैलिड यूएसए, यूके, ब्रिटिश एंड कैनेडियन वीज़ा with multiple entries can enter the Republic of North Macedonia without requiring a short stay visa C issued from the Republic of North Macedonia. The length of the stay at one's entrance should not exceed 15 days. इसका मतलब ये है जी कि किसी भी बंदे के पास जिसके पास यूके, यूएसए या कनाडा का वैलिड मल्टी एंट्री वीज़ा है तो वो नॉर्थ मैसिडोनिया 15 दिन के स्टे पे जा सकता है बहुत आराम से। उसको किसी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। लो जी, मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट 1 डे एक्सपेंस इन तराना। मेरा एक दिन का ख़र्चा यहाँ पे कितना हुआ है? 50 यूरो। गिनती करके बता देता हूँ, मेरा नाश्ता फ्री है, 18 यूरो मैंने पे किए हैं हॉस्टल के। और उसके अलावा जनाब मैंने लंच किया था वहाँ, जो पहाड़ी के ऊपर मैं गया था, तो मैंने 20 यूरो पे किए थे। क्योंकि ये समझ लें कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे लोकल रेस्टोरेंट पे खाना खाऊँ। यहाँ तक खाने के रिव्यू हैं हलाल के, तो वो मैंने यहाँ पे चेक किया है, काफ़ी रिसर्च भी की थी आने से पहले। तकरीबन खाना यहाँ पे हलाल मिलता, तो वो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी आप अपनी रिसर्च आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन में मैं भी थोड़ा सा इजाफा कर लेता हूँ। वैसे तो जो भी बंदा सोलो ट्रैवल कर रहा हो उसको रिकमेंडेड है कि वो हॉस्टल्स के अंदर ही स्टे करे, लेकिन अगर किसी को हॉस्टल का एनवायरनमेंट पसंद नहीं है या कोई अकेला रहना चाहता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इट्स नियर टू सिटी सेंटर होटल लिया था, वो मुझे फॉर 3 नाइट्स जो है वो 100 यूरोज़ में मिला था, मतलब 33 अराउंड 33 पर डे। लेकिन वो यहाँ कर दें तो शुक्रिया। हुआ ये है कि अब जैसे इन्होंने अपना एक्सपेंस बताया, अराउंड कितना बताया आपने? 50 यूरो। 50 यूरोज़। तो मेरा अगर कैलकुलेटिवली देखें तो आई थिंक अबाउट 60-65 या 70 यूरोज़ हुआ होगा। एक तो ये होटल में ठहर रहे हैं और दूसरा ये टैक्सी यूज़ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तीसरा ये कि मैं खाना नहीं खाता, वहाँ मेरा ख़र्चा बच जाता है सारा।
भाई साहब एक मील पे पूरा दिन गुजार लेते हैं। जी, कल मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने आज के दिन में कितनी वॉक की, तो अच्छा, एक चीज़ और है भाई साहब, किलोमीटर। आपने इन भाई साहब की एज जो है ना वो मुझे बतानी है। ओके, गैस माई एज, और कमेंट में बताना है। तो अगर आपकी एज जो है वो, आप इनकी एज परफेक्ट मुझे बता देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनको जानते ना हों। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई गिफ्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल जी। शायद आपको ये मौका दें कि नेक्स्ट कंट्री आप मेरे साथ अपने खर्चे पर ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं सर, इनके साथ ज़रूर ट्रैवल करें आप, क्योंकि ये खर्चा बड़ा बचा लेंगे आपका। सर मुझे तो पता नहीं था कल की, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। कल मुझे क्योंकि पता नहीं था, मैंने इतना वो रीड आउट नहीं किया इसके बारे में। मुझे नहीं पता था कि हम जिस जगह पे केबल कार के लिए गए थे वहाँ पे बस भी जाती है, और वो बस मेरे होटल से शायद 200 मीटर्स की दूरी से जाती थी। तो मैंने टैक्सी ली और टैक्सी लेके वहाँ गया, जिसका मुझे 750 लेक पे करना पड़ा, यानी अराउंड 7.5 यूरोज़। वापसी में मुझे ये भाई मिल गए, इन्होंने मेरा खर्चा इतना बचाया कि मुझे 4 लेक में वापस ले आए, यानी 0.4 यूरोज़। तो अगर कोई इनके साथ ट्रैवल करना चाहता है ना, तो वो बहुत एंजॉय करेगा। 4 लेक नहीं थे, 40 सेंट थे इनके यहाँ पैसे, 40 सेंट्स ओनली। मतलब वो तो फिर फ्री हो गया। तो भाई पानी यहाँ पे मिल जाता है 6 साढ़े 6 का, तकरीबन इनके पैसे जो हैं 6-7 लगा ले, 5-4 इतने का पानी मिल जाता है। और बस का जो किराया है वो 40 पैसे हैं मेरे ख्याल में अब तक। मैंने कल इस चीज़ की रिसर्च की थी, क्योंकि मेरे पास इनका एक लेक को 100 कहते हैं ये, और इट्स मीन कि अगर एक लेक 100 पैसों का है तो मतलब ये हो गया कि ये आपने नहीं आप राइट 40 सेंट 0.4 सेंट। जी मैंने सॉरी, ये 40 लेक है, 4 लेक ही बनते हैं। हाँ 4 लेक। अच्छा, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर जो है ना, आपको ट्रैवल करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे जो पेट्रोल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड 2 यूरोज़ पर लीटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्सी भी एक्सपेंसिव है। भाई और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, दुबई जैसा ऐसी एक्सपेक्ट मत करिएगा यहाँ। नहीं, मैं अपने होटल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नहीं जी, आपने नहीं, मतलब कहने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एसी की, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एसी इनका कोई इतना खास अच्छा नहीं है। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना प्लान सितंबर एंड पे प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारी एक दोस्त हैं, हमें यहाँ मिली थी, वो टीचर हैं वो शायद, और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। शी इज़ अ ओल्ड लेडी, नॉट अ यंग गर्ल। तो अगर मौका मिला तो उनके साथ वीडियो बनाऊंगा मैं, अगर दोबारा मिली तो भाई उन्होंने रेकमेंड किया है कि अगर आप आना चाहते हो तो बेस्ट वेदर फॉर अल्बानिया इज़ अक्टूबर। राइट। कौन से दिन उन्होंने अक्टूबर के बताए थे? मिड ऑफ अक्टूबर। हाँ, मिड ऑफ अक्टूबर। अगर आप अल्बानिया एंजॉय करना चाहते हो तो भाई मिड ऑफ अक्टूबर, यू विल लव इट इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर। तो भाई खर्चे की मैं बात कर रहा था, तो मैंने कितने पे किए जी? 18 मेरे होटल के और 20 मैंने खाने के दिए, 14 यूरो मैंने वो जो कार लिफ्ट आने जाने की वो पे की। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप बाय कार भी वहाँ टॉप पे जा सकते हैं, जो वो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, उसकी वीडियो अलग से आप देख लोगे जाके। तो भाई कितने हो गए जी? ये 38 प्लस 14 42 नो सॉरी 28 18 38 एंड 14 कितना हो गया जी? सॉरी जी, 50 यूरो नहीं 60 यूरो खर्चा बनता है। 52 तो 8 दिरहम आप खाने के लगा लो, 8 यूरो सॉरी, तो 60 यूरो मेरा खर्चा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि मैं तो भाई खाने पीने में लिहाज नहीं करता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, चाहे दिन में एक ही बार खाऊँ, और मोस्टली मेरा एक ही बार खाना होता है। ब्रेकफास्ट मेरा कॉफ़ी होती है, तो मैं खाना खाता हूँ तकरीबन 4-5 बजे, तो रात को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो छोटी मोटी चीज़ खा के गुजारा कर सकते हैं। तो भाई ये ख़र्चा आप 30 यूरो भी कर सकते हो। हॉस्टल यहाँ पे 5-6 यूरो का भी मिल जाता है। मैं अच्छे हॉस्टल में रुकता हूँ जहाँ पे ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। आप पर डे 30 यूरो से लेके 60 यूरो तक कैलकुलेट करके चल सकते हो पर डे का खर्चा। अगर आपने खाली तिराना घूमना है तो आई थिंक 3 days इज़ मोर देन इनफ। For only Tirana 3 days are enough, but if you want to explore the whole Albania, then you need at least 10 days. और 2 weeks। मेरा ट्रिप जो है वो है 12 days का। तो भाई
हर सिटी का मैं आपको नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ से अगर मुझे वीज़ा मिला मोंटेनेग्रो का, और उसकी अलग से वीडियो होगी वीज़ा मिलने की, और वीज़ा रिक्वायरमेंट यहाँ से आपको वीज़े के लिए क्या क्या चाहिए, क्या सिस्टम है, वो सारा उसकी वीडियो अलग से होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी याद रखिएगा। मैं वैसे कल जा रहा हूँ वापस दुबई, तो शायद वहाँ मुलाकात हो हमारी। अगर ट्रैवलिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो विज़ एयरलाइन इज़ जिंदाबाद। जिंदाबाद। वीज़े अप्लाई करिए और मज़े लूटिए विज़ एयर के, क्योंकि फ्री में ही पड़ जाती है ऑलमोस्ट। सिर्फ ट्रिप अपना ज़रा थोड़ा अर्ली प्लान किया करें। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म नहीं करता हूँ, बाद में अगर कोई चीज़ अच्छी आएगी तो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। तो लो जी, ये देखें जी, ये मेरी वीडियो बना रहे हैं ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह में नहीं मूवियाँ बनती, सबूत के तौर पे कि ये बंदा आया सी शादी थे। तो अब इन्होंने मुझे बताया कि जी ये देखें आप पिज़्ज़ा का साइज़, इट्स जाइंट। तो ये लार्ज पिज़्ज़ा है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो हमने यहाँ पे ख़रीदा है 780 लाख का, जो कि अराउंड 7.8 यूरोज़ बनते हैं। पानी कितने का जी? तो पानी मुझे याद नहीं है कितने का है, अच्छा, लेकिन पानी ये है जी 60 लाख का। 60 लाख का, 60। और ये कितने का था? 75। ये दो आई थी 100 समथिंग की एक है। चलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब खाना, ये लंच हो रहा है, लंच और डिनर टुगेदर। ठीक है जी, मज़े का यार, मज़ा।